बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के निर्देश के बाद शेखपुरा पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी की नेतृत्व में लगातार बैक टू बैक जिले के सभी थानों में खुला जनता दरबार लगाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में अरियरी प्रखंड के मोहली थाना में खुला जनता दरबार लगाया गया। ट्रैफिक व क्राइम कंट्रोल व भू माफियाओं पर शिकंजा कसने की रखी मांग। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक सप्ताह 2 थाने पर लगेगा जनता दरबार। दिनांक 24 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन जिले के तेज तर्रार, ऊर्जावान और ईमानदार पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी के द्वारा थाना परिसर में जनता से सीधा संवाद किया गया। पुलिस कप्तान के द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना। थाना क्षेत्र से आए लोगों ने पुलिस कप्तान के सामने अपनी फरियाद रखी, जिनका निवारण सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने तुरंत अरियरी थानेदार अखिलेश सिंह को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित इस जनता दरबार में मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोगों ने अपनी चिंताएं और शिकायतें रखीं। सबसे पहले अरौंदी गांव से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, उससे निजात दिलाने की मांग प्रमुखता से उठी। लोगों ने कहा कि मोहली थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी सरकारी और गैर मजरूआ जमीन पर दबंगों के द्वारा अतिक्रमण से लोग परेशान हैं, जिससे दैनिक जीवन और व्यापार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। पुलिस कप्तान ने इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का आश्वासन दिया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्राइम कंट्रोल रहा। स्थानीय लोगों ने चोरी और चेन स्नैचिंग समेत अन्य आपराधिक घटनाओं में कमी लाने के लिए बाइकर्स गैंग पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस कप्तान से प्रभावी रात्रि गश्ती और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी ने थानेदार को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में क्राइम मैपिंग कर संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाएं और पेशेवर अपराधियों की धरपकड़ तेज करें। तीसरी और सबसे गंभीर शिकायत भू माफिया पर शिकंजा कसने को लेकर थी। कई फरियादियों ने बताया कि भू माफिया सक्रिय हैं और जबरन जमीन पर कब्जा करने, धमकाने और फर्जी कागजात बनाने का काम कर रहे हैं। पुलिस कप्तान ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जमीन विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और भू माफियाओं के खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। प्रत्येक सप्ताह जिले के 2 थानों पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जनता दरबार लगाया जाएगा। इसको लेकर पहले से तिथि निर्धारित की गई है। सभी थानेदार इसको अपने अपने थाना क्षेत्र में तेजी से प्रचार प्रसार करेंगे। पुलिस कप्तान ने जनता दरबार शुरू होने के साथ ही लोगों से पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जिसका थाने में FIR नहीं हो रहा है या फिर उनको कई दिनों से थाने पर दौड़ाया जा रहा है। पुलिसकर्मी उनसे सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है। पुलिस कप्तान ने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनता दरबार के बाद पुलिस कप्तान अंचल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी की मौजूदगी में अरियरी थाने के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। थाने में पेंडिंग कांडों के निष्पादन को लेकर दिशा निर्देश दिया। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। ऐसी कतन भीख मांगना तो उसको नया ब्याह करेंगे, तो उसको छोड़ देंगे। गरीब दुखिया पापा हमको घेटवा में चोटता कितना आएंगे बार बार। उसको बहुत सताता है, हाथ तोड़ देता है, ऊपर से खाना मांगता है, कैसे खाएंगे। सास ससुर बहुत सताता है, मार मार के रांची दौड़ाता है, फिर भला तुमको करेगा कोई। रांची दौड़ाता है हम लोग। हाँ, इलाज भी चल रहा है। बड़का ससुर मारा ना तो रांची के मम्मी पापा दौड़ाए, दवा खिलाते हैं। रांची में इलाज भी चल रहा है। हाँ, छोड़ दिया। मारपीट के मामले में कि हमारा बेटा जो है यहाँ नहीं था, कोई बोल रहा है कि बॉम्बे में था, कहीं कोई बोल रहा है कि कहीं और जगह था। तो हमने बोला कि अगर वो थे तो उसका आप साक्ष्य हमको उपलब्ध करवा दीजिए, हम तुरंत जो है उसमें उसको केस से बरी करेंगे हम लोग। तो ये जो भी होता है वो साक्ष्य के आधार पर होता है। अगर साक्ष्य मिलता है कि हाँ ये इस कांड में निर्दोष है तो हम लोग अविलंब उसमें निर्दोष संबंधित आदेश देते हैं। अभी हम लोग बता देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।